निकोमेकियन एथिक्स की 7वीं किताब के अंदर एरिस्टोटल कहता है कि एक बैड स्टेट ऑफ कैरेक्टर की 3 काइंड्स होती हैं, वाइस, इनकॉन्टिनेंस और ब्रूटिशनेस, और इनके ऑपोजिट होते हैं वर्च्यू, कॉन्टिनेंस एंड सुपर ह्यूमन नेचर। बेसिकली एक इनकॉन्टिनेंट पर्सन वो होता है जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। अब इस कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द काफ़ी सवालात के जवाबात एरिस्टोटल देते हैं, और ये सवालात इस तरह के इनकॉन्टिनेंस जो है मतलब लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल अराइज कैसे होता है, इज़ इट थ्रू इग्नोरेंस या फिर इज़ इट डन इन फुल नॉलेज, विद व्हाट रिस्पेक्ट आर पीपल इनकॉन्टिनेंट, हाउ डज इनकॉन्टिनेंस डिफर फ्रॉम वाइसेस लाइक लाइसेंशियसनेस। तो एरिस्टोटल इसके 4 सॉल्यूशंस बताता है। वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि जो पर्सन बुरा कर रहा है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है एंड ही डज रॉन्ग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। दूसरा एरिस्टोटल कहता है कि ये जो इनकॉन्टिनेंट पर्सन है he or she may make a false inference while using the practical syllogism due to ignorance of the facts। और तीसरा, they might be emotionally excited या फिर mentally disturbed and therefore unable to think clearly। और चौथा कि डिज़ायर जो है ना उसने इस इंसान को कॉज किया कि वो हेस्टली एक्ट करे विदाउट सेल्फ रेस्ट्रेंट या फिर विदाउट केयरफुल रीजनिंग। इनकॉन्टिनेंस के अंदर एरिस्टोटल कहता है कि टाइप्स होती हैं। पहली होती है इनकॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू विक्ट्री। ये इस तरह का इंसान होता है एक जो एक्सेसिव डिज़ायर शो करे फॉर द प्लेजर्स ऑफ विक्ट्री, ऑनर या फिर वेल्थ वगैरह। उस तरह के इंसान को हम कहेंगे इनकॉन्टिनेंट विद क्वालिफिकेशन या फिर इनकॉन्टिनेंट विद रिस्पेक्ट टू विक्ट्री। दूसरी तरफ ये होता है इनकॉन्टिनेंट विदाउट क्वालिफिकेशन। उस तरह का इंसान होगा जो एक्सेसिव डिज़ायर शो करे फॉर बॉडीली प्लेजर सच एज सेक्स या फूड वगैरह। और इनकॉन्टिनेंस विद क्वालिफिकेशन रियल इनकॉन्टिनेंस नहीं है, लेकिन इट इज़ ओनली कॉल्ड इनकॉन्टिनेंस बाय एनालॉजी टू इनकॉन्टिनेंस विदाउट क्वालिफिकेशन। इसके बाद एरिस्टोटल बात करता है प्लेजर की। काफ़ी फ़िलासफ़र्स हमेशा क्रिटिकल रहे हैं अबाउट प्लेजर। एरिस्टोटल कहता है कि कुछ होते हैं प्लेजर्स ऑफ द माइंड, कुछ होते हैं प्लेजर्स ऑफ द बॉडी। प्लेजर्स ऑफ द माइंड में आ जाता है फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग। आई फॉर एग्जांपल लव बुक रीडिंग, I derive pleasure from reading books. So that is a kind of pleasure of the mind, which is not harmful in itself अगर आप unless आप उसको excessively ना करो। दूसरी तरफ आ जाता है pleasures of the body, for example sex और over indulgence in food, over eating, वो वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं which are also, जिस तरह pleasures of the mind की बात की है, harmful if done excessively एरिस्टोटल की नज़र में। एरिस्टोटल ये कहता है कि नॉट ऑल प्लेजर्स आर बैड, और आउट ऑफ दीज 2 प्लेजर्स ऑफ द माइंड एंड प्लेजर्स ऑफ द बॉडी, प्लेजर्स ऑफ द माइंड आर प्रेफरेबल।